नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र जादौन। स्वागत है आप सभी का एमयू न्यूज में। मंगलायतन विश्वविद्यालय में दृश्य एवं कला विभाग द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विषय पारंपरिक विरासत को संरक्षित करने में भारतीय दृश्य और प्रदर्शन कलाओं की भूमिका था। संगोष्ठी भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद से प्रायोजित थी। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्देश्य कला, संस्कृति और समाज के बीच अंतर संबंध को समझाना और चर्चाओं के माध्यम से नवाचार को प्रोत्साहित करना था। संगोष्ठी में देश भर से कला विशेषज्ञ, शोधार्थी और विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया और उन्होंने अपने विचारों और अनुभवों को साझा किया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित करके किया। छात्र समूह ने सरस्वती वंदना व कुलगीत की प्रस्तुति दी। कुल सचिव ब्रिगेडियर समरवीर सिंह ने अपने उद्बोधन के माध्यम से अतिथियों का स्वागत किया। समन्वयक डॉक्टर पूनम रानी ने संगोष्ठी की रूपरेखा प्रस्तुत की। मुख्य अतिथि कला भूषण पुरस्कार से सम्मानित व राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति प्रोफेसर लवली शर्मा ने राजस्थानी लोकगीत की पंक्ति सुनाते हुए कहा कि शास्त्रीय संगीत हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमें कई संदेश भी देती है। हमारी संगीत कला में रोगों का भी निदान है। इसका उपयोग फिजियोथेरेपी के रूप में भी होता है। जो हमारी भारतीय संस्कृति, जो भारतीय मूल्य हैं हमारे पास, वो मुश्किल से मिलते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं मिलेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल से मिलते हैं। हमारा जो साथ म्यूजिक है, म्यूजिक की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं जो भारतीय संगीत है वो मेलोडियस है, मेलोडी प्रधान है, और पाश्चात्य म्यूजिक जो है वो हार्मोनिक है। इससे ही हम ये समझ सकते हैं कि हार्मनी का मतलब क्या है कि 3 स्वर 4 स्वर एक साथ बोल रहे हैं। जब 3-4 स्वर एक साथ बोलेंगे तो हमारी जो कंसंट्रेशन है वो नहीं होती। लेकिन जब हम मेलोडी लेते हैं, एक बार में एक सुर लगाते हैं, तो सुर लगाने के साथ साथ जो है वो हमें कहीं प्रभावित करता है। मैं म्यूजिक थेरेपिस्ट भी हूँ। मैंने जेलों में जो आजन्म कारावास के प्रिजनर्स होते हैं उनको म्यूजिक से ट्रीट किया है और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले प्रिजनर्स के ऊपर मैंने देखे हैं और प्रूव किए हैं। तो ये जो क्या है, धरोहर है हमारी भारतीय शास्त्रीय संगीत की हम जो बात करते हैं, ये इतनी बड़ी धरोहर है कि इसमें हर रोग का निदान है, हर परेशानी का जवाब है। तो ऐसे विषय को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर आज हम देख रहे हैं, ये विषय उठाया गया है, बहुत ही सुंदर विषय है और इसमें बहुत सारी बातें 2 दिनों में चर्चा के विषय में आएंगी और उनका हम समाधान भी ढूंढेंगे। और वही बात जैसे पंकज वाला जी ने कही है कि हमको अगर एक लोग एक चीज को अपने जीवन में उतारने का दृढ़ संकल्प कर लें तो बहुत सारी चीजें यूं ही संवर जाएंगी। मुख्य वक्ता संगीत सेवा पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर पंकज माला शर्मा ने कहा कि जब दृष्टि पैदा होती है तब कला पैदा होती है। कला स्वयं में ही धरोहर है। इसका संरक्षण हमें निर्धारण करना होगा। हम उस देश के निवासी हैं जो सर्वप्रथम कला का दर्शक रहा है। उन्होंने वेद व यज्ञ का उदाहरण देते हुए भारतीय कला के इतिहास पर विस्तार से प्रकाश डाला। आज के डॉक्टर जो अल्ट्रासाउंड और वो जो रेडियोलॉजी वाले जो इतनी मशीनें लगा करके उसको टेस्ट करते हैं, वो उस समय के ऋषियों ने किस नज़र से उसको चेक कर लिया था। इतना गंभीर चिंतन उसमें हुआ है। लेकिन आज ज़रूरत क्या है कि जो डॉक्टर हैं कम से कम इस नज़र को भी देख लें, जो इंजीनियर हैं अपने वास्तुशास्त्र को भी देख लें, जो हम लोग आर्ट के लोग हैं अपने आर्ट को आज कंटेम्प्रेरी को भी देखें, लेकिन अपने प्राचीन आर्ट को जहाँ से हमारी शुरुआत है, जो हमें धरोहर है। सब पुराना खराब है ऐसा नहीं है, सब पुराना बहुत अच्छा है ऐसा भी नहीं है, लेकिन उसको एक बार हम एग्जामिन तो करें। एक बार एग्जामिन करते करते क्या हुआ, सबसे ज़्यादा नुकसान हमें किससे हुआ? सबसे ज़्यादा नुकसान हमें अंग्रेज़ों से। उन्होंने हमारी भाषा पे सीधी चोट की। जिस देश को नष्ट करना हो उसकी भूमि को नष्ट करो, पहली चीज़ तो ये है। दूसरा है उसकी भाषा को नष्ट करो, क्योंकि उसकी भाषा में उसकी संस्कृति होती है और उसकी संस्कृति अपने आप नष्ट हो जाती है।
तो ये कोशिशें उन्होंने की। यहाँ से धर्म ग्रंथ, जिनको हम धर्म ग्रंथ मतलब कि ज्ञान के ग्रंथ, उनको ले जा करके जलाया गया, यहाँ से कैरी कर लिया गया, सब कुछ करके। मैक्स मुलर वॉज द मैन। जब उसको विक्टोरिया ने पूछा कि हिंदुस्तान को कैसे, अब तो व्यापारी किया था, हम तो राज करना चाहते हैं, कैसे रखा जा सकता आगे, कहता है महारानी दो ही चीज़ें हैं, एक तो भाषा ख़त्म कर दो, एक कल्चर इनका ख़त्म कर दो। कहते कर दो फिर। तो वो सारे ग्रंथ जो हैं, जिसको हम आज कह रहे हैं धरोहर हम संभाले, वो बहुत सारे ग्रंथ हमारे जला दिए गए, लुप्त कर दिए गए, और उनको ले जा करके दूसरी आज ये अपनी जो जर्मन की लाइब्रेरी है उसमें वेद के ग्रंथ मिलते हैं, और दूसरी जगह मिलते हैं, वहाँ शिफ्ट कर दिए। विशिष्ट अतिथि मेवाड़ विश्वविद्यालय की निर्देशक प्रोफेसर चित्रलेखा सिंह ने कहा कि परंपरा तभी सुरक्षित रह सकती है जब हम धर्म को सुरक्षित रखेंगे। उन्होंने प्राचीन काल से चली आ रही परंपराओं का उदाहरण देते हुए बताया कि समस्त कलाओं का समावेश नारी के अंदर है। उन्होंने कहा कि देश के कोने कोने में कला बिखरी हुई है, शोधार्थियों को देश की कला पर शोध करना है और उन्हें संग्रहित करना है। प्रकृति ईश्वर की बनाई हुई सबसे सुंदरतम कृति है, और हो भी क्यों ना। जब वो प्रकृति है, सुंदर है, तो उसमें कलाओं का समावेश होना आवश्यक है। आप देखिए हमारे भारत की जो नारी है, भारतीय नारी सर्वगुण संपन्न है। समस्त कलाओं का समावेश नारी के अंदर है। वो कैसे, मैं प्रूफ देती हूँ आपको। हम किसी के घर भी जाते हैं तो घर के दरवाजे के दोनों तरफ हल्दी लगा हुआ हाथ का आपको छाप मिलेगा। नई नई बहुरिया ब्याह करके, शादी करके गृह में प्रवेश कर रही है तो सर्वप्रथम उनकी सासू माँ उसके हाथों की हल्दी से लगी हुई छाप लेंगे, और ये छाप आपको विश्वास दिलवाती हूँ कि विश्व की प्रथम चित्रकला जो है वो हमारे हाथों की छाप ही है। वो हाथों की छाप से जो प्रारंभ हुआ था पूरा प्राचीन काल में, जब हम लोग बिल्कुल आदिवासी थे, कुछ नहीं जानते थे, शिकार करके आए, बहुत खुश हुए, गर्म अग्नि के ऊपर शिकार को भूना जा रहा है और वो खुशी से नृत्य कर रहे हैं चारों तरफ, और खुशी से नृत्य करते करते वहीं जमीन से कीचड़ उठाया, जो भी कुछ मिला उसे लेकर खुशी से दीवारों पर शैल चित्र बना दिए। तो प्रथम शैल चित्र जो इस दुनिया में आया वो हमारे हाथों की छाप ही थी। विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता डॉक्टर रामबली प्रजापति ने कहा कि आज ललित कला अकेडमी की हालत ठीक नहीं है। देश में 10,000 से अधिक तरह के पत्थर हैं, लेकिन इन्हें संरक्षित करने के लिए एक भी संग्रहालय नहीं है। पत्थरों को भी संग्रहित करने की जरूरत है। देश भर में और खास तौर से यूपी में कला संरक्षण और डॉक्यूमेंटेशन के मामले में हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। ललित कला अकादमियों से तो आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते, मरणासन की स्थिति में है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे यूपी में एक भी म्यूजियम नहीं है जहां कंटेम्प्रेरी आर्ट का देखा जा सके। अभी मैं 3 साल से मैं मूर्तियों पे काम कर रहा हूं, और मैंने देखा कि जब पत्थर में हमने काम करना शुरू किया तो पता चला कि आर्टिस्ट लोग, देश भर के आर्टिस्ट लोग हैं जो सिर्फ 4-5 पत्थरों में काम करते हैं। थोड़ा हमने रिसर्च किया तो पता चला कि देश भर में 10,000 से भी अधिक वैरायटी के पत्थर हैं। फिर हमने जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया तो पता ये चला कि एक भी देश भर में एक भी पत्थरों का म्यूजियम नहीं है। फिर हमारे कुछ साथी हैं जो झारखंड में, जो लोकल अथॉरिटी के साथ मिलके, स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिल करके आगे क्या फर्दर, झारखंड में मुझे थोड़ा चांस ज़्यादा दिख रहा है, तो आगे हो सकता है कि फ्यूचर में कल्पनाएं ये पूरा हों। कुलपति प्रोफेसर पी.के. दसौरा ने कहा कि कला हमारी सांस्कृतिक व ऐतिहासिक विरासत है। कला के बिना मनुष्य जीवन पशु समान है। उन्होंने कहा कि इस सेमिनार से दृश्य एवं कला विभाग को और भी मजबूती मिलेगी। ग्रंथ हैं उनमें कला के बारे में जो कहा गया है, मैं उस 2 पंक्तियां बोलना चाहूँगा। साहित्य संगीत कला विहीन
साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, यानी जो व्यक्ति साहित्य, संगीत और कला से निरत रहता है, विहीन रहता है, वह साक्षात बिना पूंछ और सींग के पशु के समान है। अब मुझे तो विश्वास है कि हम यहाँ सब बैठे, न तो हमारे सींग है न पूंछ है, किंतु पशु भी नहीं है हम, क्योंकि हम मंगलायतन विश्वविद्यालय के कला पर जो सेमिनार हो रहा है, जो संगोष्ठी हो रही है, उसके हम प्रतिभागी हैं, उसके उद्घाटन सत्र के हम दृष्टा हैं। निश्चित रूप से हम कला की बात बिल्कुल कलाकारों से जानते हैं और कलात्मक ढंग से जानते हैं। मैं मैडम के उद्बोधन के बारे में एक ही बात कहूँगा कि आपने कई तरह की कला का अपने उद्बोधन में मेंशन किया, उनके संकेत किया, और आपका उद्बोधन सुनने के बाद मुझे लगा कि वक्तृत्व कला के लिए आप एक आइकॉन हो सकती हैं। ICHR के सह निर्देशक डॉक्टर विनोद कुमार ने कहा कि ICHR इतिहास के क्षेत्र के साथ अन्य विषयों में अध्ययन के लिए फंड भी उपलब्ध कराता है। वे शोध इतिहास के पहलू पर केंद्रित होने चाहिए। 50,000 रुपए थीसिस पब्लिकेशन के लिए और 1 लाख रुपए हम लोग तो प्रोसीडिंग्स के लिए, जर्नल्स के लिए रहते हैं। ICHR के जर्नल्स हैं जिसमें कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं रहती है, कोई पब्लिकेशन फीस नहीं रहती है। इंग्लिश में IHR निकलता है, इंडियन हिस्टोरिकल रिव्यू, हिंदी में इतिहास और रीजनल लैंग्वेज में दृष्टा निकलता है। तो इस तरह कई सारी स्कीम्स हैं, कई सारे सेक्शन हैं, कई सारे ग्रांट्स हैं अवेलेबल हैं, विच और ओपन फॉर नॉट फॉर द हिस्ट्री स्टूडेंट अगेन, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, बस कंटेंट्स के थोड़ा सा नजर में रखते हुए। कार्यक्रम के दौरान ज्ञानवर्धक 4 सत्रों में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें शोधार्थियों ने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। डीन एकेडमिक प्रोफेसर राजीव शर्मा ने आभार व्यक्त किया। संचालन डॉक्टर स्वाति अग्रवाल ने किया।